भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कमला एकादशी, पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बताने जा रहे हैं। इस बार आपको पद्मिनी एकादशी का व्रत कब करना है एवं इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी और अधिक मास का यदि आप व्रत करते हैं तो आपको पद्मिनी एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। अधिक मास श्रावण माह के शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी यानी कमला एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी तिथि का आरंभ 28 जुलाई 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:52 पर हो जाएगा, जो कि 29 जुलाई 2023 शनिवार को दोपहर 1:06 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी या द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी है वो 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन ही है। इसी दिन सभी को व्रत करना चाहिए एवं इस व्रत का पारणा 30 जुलाई 2023 रविवार की सुबह 6:06 से लेकर के 8:06 तक कर लेना चाहिए। यानी इस दौरान आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो इस एकादशी का व्रत भी आपको जरूर करना चाहिए, और यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत करना ही चाहिए, क्योंकि यह बड़ी दुर्लभ एकादशी है, पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और उनके पुण्यों का उदय होगा। साथ ही हम आपको बता दें कि यह पुरुषोत्तम माह चल रहा है और पुरुषोत्तम माह में कोई भी व्रत किए जाए, दान किए जाए, तप किए जाए या कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान किए जाए तो उसका साधारण महीनों की अपेक्षा पुरुषोत्तम माह में करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो यदि आप एकादशी का महान पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बार आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और यदि आप पुरुषोत्तम माह का व्रत करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस व्रत को जिस तरह हम प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं उसी तरह करना चाहिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी या जो भी धान्य की वस्तुएं आती है उनका सेवन नहीं करना है। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना है। वैसे आप अधिक मास के सभी नियमों का यदि पालन करते हैं तो वो समस्त नियमों का आप निरंतर इस दिन भी पालन करते रहें। आप चाहें तो मालपुआ दान भी इस दिन जरूर करें और बाकी सारी पूजा पाठ विधि जो आपकी अधिक मास की है, पुरुषोत्तम मास की है, वो आप निरंतर करते रहें। बस आपको अन्न खाने का विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाकी सारे कार्य विधि विधान आप अधिक मास के निरंतर करते रहे। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एक सर्वोत्तम श्लोक लिखा हुआ है। उसमें कहा गया है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी माता का पूजन एवं दर्शन करना
ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन कराना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। इस बार श्रावण माह अधिक मास के रूप में हम सभी को प्राप्त हुआ है। श्रावण महीने के अधिष्ठाता देवता देवाधिदेव महादेव है और पुरुषोत्तम माह के अधिष्ठाता देवता अधिपति भगवान श्री हरि नारायण विष्णु है। तो इस बार विशेष संयोग यह है कि हरिहर मिलन पुरुषोत्तम माह में हो रहा है, तो ये और भी अधिक पुण्यदायी हो गया है, क्योंकि कहा गया है कि शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः, यानी भगवान शिव जी के हृदय में विष्णु जी का निवास है और विष्णु जी के हृदय में भगवान शिव जी का निवास है। अतः इस बार जो भी व्रत किए जाएंगे, तप किए जाएंगे और पुण्य कार्य किए जाएंगे, उसको आप अनंत गुना के रूप में अपने जीवन में प्राप्त करोगे और आप देखोगे और पाओगे कि आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और पुरुषोत्तम माह की जो एकादशी है, उस दिन आपको शाम के समय जब सूर्यास्त हो, उस समय आपको भगवान नारायण के सामने, भगवान विष्णु जी के सामने शुद्ध घी के 5 दीपक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम माह में जो 7 तिथियां हैं उन पर दीपक लगाने का विशेष महत्व है। इसलिए आप पुरुषोत्तम माह की इस एकादशी के दिन सूर्यास्त के समय भगवान विष्णु जी के सामने 5 दीपक जरूर जला देना। ऐसा यदि आप पूरी श्रद्धा, भक्ति और भावना के साथ करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अपार वैभव आपको मिलेगा और आप जो भी चाहोगे वो जरूर प्राप्त कर लोगे। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल और कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य आपको करना है, क्योंकि उस पाप के प्रायश्चित्त के लिए आपको दान करना चाहिए। यदि आप दान कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। साथ ही दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। वैसे भी अधिक मास पुरुषोत्तम माह चल रहा है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो सर्वोत्तम समय माना जाता है वो सुबह 4 बजे से लेकर के सूर्योदय के पहले पहले का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस दौरान आपको उठ करके स्नान कर लेना है, धुले हुए कपड़े धारण करना है। ध्यान रखें, फटे और मैले कपड़े इस दिन बिल्कुल ना पहने। यदि मैले हैं तो उनको धोकर पहने, फटे हैं तो उनको सिल कर पहने। और मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार चंदन का, रोली का, कुमकुम का, सिंदूर का, अष्टगंध का, भस्म का या जल का तिलक जरूर धारण करें, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तब हमको
प्रभु के अनुसार अपने शरीर को सुंदर, सुगंधित, सुव्यवस्थित बनाकर ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। और उसके बाद आपको 3 कर्म इस एकादशी के दिन जरूर करना है। पहला कर्म नारायण अर्थात सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, और दूसरा कर्म है तारायण। दूसरा कर्म तारायण का अर्थ होता है तारों को अर्घ देना, और तीसरा काम होता है पारायण। पारायण का अर्थ होता है एकादशी की कथा का श्रवण करना, पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का श्रवण करना। हम लगातार आपको प्रतिदिन अलग अलग अध्यायों की कथा सुना रहे हैं, और आज हम आपको पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है उसकी भी कथा सुना रहे हैं। तो इस प्रकार आपको नारायण, तारायण और पारायण 3 कर्म इस एकादशी के दिन करना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपको एकादशी का और भी अधिक पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन किसी कारणवश भक्तजन जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो कम से कम प्रयास करें कि सुबह 7 बजे के पहले पहले स्नान करके पूजा अर्चना कर लेवे। और यदि 7 बजे तक भी नहीं नहा पाते हैं तो सुबह 9 बजे के पहले पहले आपको पूजा अर्चना जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह 9 बजे तक का जो समय होता है वो देवताओं का समय माना जाता है। इसलिए इस दौरान आपको स्नान करके पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। तुलसी जी में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। गौ माता की सेवा एवं पूजा करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव का मन ही मन स्मरण करके उनको नमन करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, इनको भी इस दिन प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। आप यदि निष्काम भाव से व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना है, और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, और सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा लेकर के जब हम व्रत को प्रारंभ करते हैं उसे सकाम व्रत कहा जाता है। संकल्प धारण करने के लिए अपने देव स्थान, अपने पूजा घर, अपने मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, और अपनी पूजा की थाली में आपको पीला पुष्प रखना है, और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रखना है। अष्टगंध, चंदन, रोली और शुद्ध जल वहां पर रखें, और आसन पर बैठ करके पहले अपने शरीर को शुद्ध कर लेवे, और शुद्ध करने के पश्चात संकल्प आपको धारण करना चाहिए। संकल्प के लिए आप एक सुपारी और पैसे की भी व्यवस्था कर ले। एक सिक्का या जो भी आपकी इच्छा हो वो आप हाथ में जरूर रख ले, और इस संकल्प को आप प्रभु को जब अर्पण कर देंगे, उसके बाद जो संकल्प की सुपारी हो उसको आप तुलसी जी के क्यारे में या गमले में मिट्टी के अंदर आप स्थापित कर देना, और जो सिक्का है उसको किसी भी ब्राह्मण देवता को या मंदिर में आप दान कर देना। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना चाहिए। यह संकल्प की सर्वोत्तम मुद्रा कही गई है। और सर्वप्रथम हाथ में जल रखे, उसमें एक सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, पीला फूल रखे, जौ तिल रखे, और 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चो करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे ही संवत् 2080 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासैहि अधिक मासैहि श्रावण मासैहि शुभैहि शुक्ल पक्षैहि अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः
मंदवासरान्वितायाम ज्येष्ठा दिवस नक्षत्रैः धनुराशिस्ते श्री चंद्रैः कर्क राशिस्ते श्री सूर्यैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप अपना नाम और गोत्र यहां पर उच्चारित कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम भी बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त कार्य संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम महा अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तम देवताः प्रीत्यर्थंच पुरुषोत्तमा एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को आप समर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, हे करुणा निधान, आज हम पुरुषोत्तम मास अधिक मास की पद्मिनी या कमला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें कि हम इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से कर सकें और संपूर्ण नियमों का पालन कर सकें। साथ ही यदि हमारे द्वारा इस एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार के नियमों का पालन करने में कोई ज्ञानवश या अज्ञानवश गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा प्रदान करना। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करके आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न का अर्थ होता है दाल चावल रोटी सब्जी और जो भी अन्न की वस्तु आती है उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार आपको करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार दूध से बनी वस्तुएं और फल माने जाते हैं। इसके अलावा मखाना भी एक प्रकार का सर्वोत्तम फलाहार है। मखाना को नमकीन या मीठा बना करके उसका भी फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। आलू और साबूदाने और अन्य जो भी शुद्ध सात्विक फलाहार है उनका आपको इस दिन उपयोग करना चाहिए। फलाहार में किसी भी परिस्थिति में आपको इस दिन सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो फलाहारी नमक होता है जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। इसमें आप प्रयास करें कि काली मिर्च का प्रयोग करें क्योंकि काली मिर्च फलाहार में सर्वोत्तम मानी जाती है और स्वास्थ्य वर्धक भी होती है। साथ ही इस दिन आप जो फलाहार बनाते हैं उसमें हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हल्दी का उपयोग किसी भी प्रकार के फलाहार में नहीं किया जाता है क्योंकि हल्दी खाने से व्रत भंग हो जाता है। इसलिए हल्दी का उपयोग फलाहार के रूप में बिल्कुल न करें और इसमें अच्छे तेल का ही आपको उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास की एकादशी है इसलिए इस दिन आप भगवान का प्रभु का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें। एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान बाल गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी या शालीग्राम जी या राधा कृष्ण जी या लक्ष्मी नारायण जी या सीताराम जी या जो भी प्रभु नारायण के स्वरूप हो उनका स्थापन करके उनका पूजन अर्चन करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें और कलश का पूजन करें। भगवान जहां पर बिठाए जाते हैं उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके उस पर तांबे का या मिट्टी का कलश रखे। कलश में आम के पत्ते रख करके एक नारियल रखे और कलश का पूजन करे। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करे। इस दिन यदि संभव हो तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को पंचामृत से स्नान जरूर कराए। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इनसे मिलकर के जो वस्तु तैयार होती है उसे पंचामृत कहा जाता है। सर्वप्रथम जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से प्रभु को स्नान कराएं
और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि आपके पास यमुना जी का जल हो तो उससे भी आप स्नान करवा सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी भगवान विष्णु जी को गंगा जल से स्नान नहीं करवाना चाहिए। उनको यमुना जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि गंगा जी का प्रागट्य प्रभु के चरणों से हुआ है। इसलिए आप गंगा जल से भगवान नारायण के किसी भी स्वरूप का या अवतार का जो है स्नान न कराएं। भगवान नारायण को यमुना जी का जल बहुत अधिक प्रिय है। यमुना जी का जल यदि नहीं है तो साधारण जल में यमुना जी का ध्यान करते हुए उस जल को आपको प्रभु के ऊपर अर्पण करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाकर मौली रक्षा सूत्र या भगवान को वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं। फिर भगवान को चंदन लगाएं। भगवान को पीला चंदन बहुत अधिक प्रिय है। पीले कपड़े पीतांबर प्रभु को बहुत अधिक प्रिय है। और उसके बाद अक्षत के स्थान पर इस दिन अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, यानी चावल के अक्षत वर्जित माने गए हैं। इसके स्थान पर आप जौ या तिल प्रभु को अर्पण करें। उसके बाद तुलसी जी का पत्ता जरूर चढ़ाएं और प्रभु को पुष्प चढ़ाएं। भगवान नारायण को पीले पुष्प बहुत अधिक प्रिय होते हैं। और उसके बाद भगवान को सुगंधित इत्र अर्पण करें और अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, सौभाग्य की वस्तुएं भगवान को समर्पण करें। उसके बाद धूप और दीप दिखा करके नैवेद्यम यानी कोई भी भोग प्रभु के सामने आप रखें, जैसे गाय के दूध की मिठाई या कोई भी मीठी वस्तु या फलाहारी वस्तु या कुछ और नहीं हो तो आप केला, सेवफल, जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो उस फल का भोग लगाएं। और फल का भोग लगाने के बाद भगवान को तांबुल यानी लौंग, इलायची, पान, सुपारी अर्पण करें। उसके बाद प्रभु को आप श्रीफल, नारियल के ऊपर दक्षिणा रख करके समर्पण करें और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें तथा भगवान की आरती उतारे और क्षमा याचना करें। इस प्रकार आप प्रभु का इस दिन पूजन अर्चन करें। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल का उपयोग किसी भी परिस्थिति में भोजन में या पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए, चाहे आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग व शेविंग नहीं करवाएं। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का या किसी भी जीव जंतु का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल न करें। पेड़ पौधों को काटना और छांटना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन किसी भी जीव की हत्या आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो आप ध्यान रखें कि झाड़ू लगाते समय किसी भी जीव का अपमान, अनादर या उसका वध न हो। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो किसी और के द्वारा भी आप झाड़ू लगवा सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। और इस दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत अवश्य करें, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन करना वर्जित माना जाता है। साथ ही यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में हैं तो ऐसे में भी उनको व्रत जरूर करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन कार्य इस दौरान नहीं किया जाता है। यदि आप किसी प्रकार की बीमारी है और दवाई लेते हैं तो औषधि लेने का कोई दोष नहीं माना गया है। आप यदि नाश्ता करके दवाई लेते हैं तो फलाहारी नाश्ता, फलाहारी नमकीन या फलाहारी मिठाई या फल खा करके आप दवाई ले सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। और सभी प्रकार से इस दिन अच्छे कर्म करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो गलत काम किए जाते हैं उसे कायिक पाप कहा जाता है, और वाचिक का अर्थ होता है वाणी के द्वारा या मानसिक पाप जो मन के द्वारा गलत विचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म हमको एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कथा का श्रवण करना। यदि आप कथा नहीं सुनेंगे तो आपको एकादशी का पूरा पुण्य नहीं मिल पाएगा। और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए,
क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको भगवान नारायण यानी जनार्दन के मुख से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार, भक्ति के अनुसार उनको दक्षिणा दे। और अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। इस बार कमला एकादशी का व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार को करना है और व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 30 जुलाई 2023 सुबह 6:06 से लेकर के 8:06 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।